जयपुर की रातें वैसे तो बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन हवा महल के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा हमेशा रहता है। ये कहानी है रोहन की, जो अपने दोस्तों के साथ जयपुर घूमने आया था। दिन में उन्होंने हवा महल देखा, उसकी 953 खिड़कियां, उसकी नक्काशी, उसकी ठंडी हवा, सब कुछ बेहद खूबसूरत था। लेकिन एक बात ने रोहन का ध्यान खींचा। एक बुजुर्ग गार्ड ने उसे जाते जाते कहा, रात में यहां मत आना, खासकर पीछे वाली आखिरी खिड़की के पास। रोहन हंस दिया, उसे लगा ये बस डराने के लिए कहा गया होगा। रात के करीब 12 बजे रोहन अपने दोस्तों से छुपकर हवा महल के पीछे पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा हल्की हल्की चल रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि हवा महल के पास हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। वो धीरे धीरे उस आखिरी खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा, उसे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई है? रोहन ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज और तेज हो गई। रोहन ने हिम्मत करके खिड़की के अंदर झांका। अंदर एक औरत खड़ी थी, सफेद घाघरा पहने। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो धीरे धीरे सिर उठाने लगी। रोहन के पैर कांपने लगे। जैसे ही उसका चेहरा दिखा, उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठों से खून बह रहा था। अचानक वो औरत मुस्कुराई और फुसफुसाई, तुम भी देखना चाहते हो जैसे वो देखते थे? रोहन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक खिड़की के अंदर से हाथ निकले, लंबे, ठंडे और काले। उन्होंने रोहन का हाथ पकड़ लिया। रोहन जोर से चिल्लाया, छोड़ो मुझे! लेकिन उस औरत की आवाज आई, अब तुम भी यहीं रहोगे, इन खिड़कियों के पीछे। अगले दिन लोगों ने सुना कि हवा महल के पास एक लड़का गायब हो गया है। और उस दिन के बाद रात में हवा महल की आखिरी खिड़की से 2 आवाजें आने लगीं, एक उस औरत की और दूसरी रोहन की। कहते हैं, अगर आप कभी रात में हवा महल के पास जाएं, तो उस आखिरी खिड़की में झांकने की गलती मत करना, क्योंकि शायद अगली आवाज आपकी हो।